अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैज़ान तनवीर। आप लोग देख रहे हैं एफटी प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को उर्दू के बोर्ड के पेपर में कौन सा सवाल पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, कौन सा सवाल बाद में अटैम्प्ट करना चाहिए, ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके और आपके जो सवालात हैं वो आप पूरे मुकम्मल कर सकें। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो 9th क्लास वालों के लिए इस टाइम है, तो जो 10th और फिर जो फर्स्ट ईयर क्लास होगी उसके लिए भी मैं आपको जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जिस तरह जानते हैं कि जो उर्दू का पेपर है वो बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर होता है, बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर होता है। जो उसका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बच्चों से नहीं होती। बच्चे बहुत ज़्यादा इस तरह के होते हैं जो पेपर को छोड़ देते हैं, उनसे पूरा हल नहीं हो पाता। ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ है मिस मैनेजमेंट। तो वो आपकी जो मिस मैनेजमेंट है उसको मैं अच्छी तरह उसको सही करूंगा, उसको मैं मैनेजमेंट में लाऊंगा और आप लोगों को वो बताऊंगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना चाहिए। फ्रेंड देखें, जिस तरह जो मैं आपको तरतीब बताऊंगा उसमें अगर जब आप पहला क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, जो आप दूसरे क्वेश्चन में जो लेंथी क्वेश्चन है उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि जगह जगह पे आपको इंपॉर्टेंट टिप्स मिलती रहेंगी बोर्ड से रिलेटेड। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले तरतीब बता देता हूँ कि 9th क्लास के, बेशक आपको पता होगा कि 9th क्लास के बोर्ड के उर्दू के पेपर में क्या क्वेश्चंस की तरतीब होती है, क्या पैटर्न होता है, लेकिन मैं आपको तब भी एक बार दोबारा बता देता हूँ तो आप इसको सुन लें। लेकिन जो आगे मैं बात बताऊंगा उसको आप लोगों ने लिख लेनी है किसी जगह पे और उसको जरूर इंप्लीमेंट करना है, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है एमसीक्यूज का क्वेश्चन। वो 15 एमसीक्यूज होते हैं, आपने 15 के 15 करने होते हैं और 15 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव टाइप आ जाता है, जिसका जो पहला क्वेश्चन होता है वो तशरीहात का होता है, जिसमें आपको नज़म और गज़ल की तशरीह होती है। नज़म की तशरीह में 4 इशार होते हैं जिसमें से आप लोगों ने 3 इशार करने होते हैं, और इसके साथ गज़ल की तशरीह होती है जिसमें 3 इशार दिए गए होते हैं, उसमें से आपने 2 इशार करने होते हैं। कुल मिला के 5 इशार बनते हैं जिनका नंबर 10 है, मतलब कि एक इशार 2 नंबर का है। तो और तरतीब में आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ अभी, तो वीडियो के साथ आप लोगों ने जुड़े रहते हैं। इसके बाद जो फ्रेंड दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है इक्तबास की तशरीह। इक्तबास की तशरीह, उसमें आपको 2 पैराग्राफ होते हैं, वो आप लोगों ने दोनों के दोनों करने होते हैं। इसमें आप लोगों ने सियाको सबाक लिखना होता है, खत कशीदा अल्फाज के मायने लिखने होते हैं, और इसके अलावा जो गिवन इक्तबास है उसकी तशरीह करनी होती है। ये आप लोगों को 2 होती हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है, आपने दोनों की दोनों करनी होती हैं, और ये 10 मार्क्स की टोटल होती है। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर्स की बारी आ जाती है, सवाल जवाब की, जिसे आप उर्दू में कहते हैं। उसमें आप लोगों को 8 सवाल दिए गए होते हैं, उसमें से आप लोगों ने 5 करने होते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो आपके कुल मिला के ये मार्क्स हो गए 10। इसके बाद फ्रेंड्स खुलासे की बारी आती है। खुलासा, जो सबक का खुलासा, वो आपको 2 दिए गए होते हैं, उसमें से आपने कोई सा एक करना होता है। इसमें आपको एक खुलासे की चॉइस होती है और ये अकेला ही 10 नंबर का होता है, तो सॉरी 5 नंबर का, ये 5 नंबर का खुलासा होता है। इसके बाद आप लोगों को नज़म के मरकजी ख्यालात आते हैं, उसमें आपको चॉइस होती है कि आप नज़म का मरकजी ख्याल लिख दें या खुलासा लिख दें। मेरी रिकमेंडेशन और बच्चों की चॉइसेस यही है कि आप वो ज़्यादातर मरकजी ख्याल करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है 5 नंबर के हिसाब से। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मरकजी ख्याल करें नज़म का। इसमें कोई चॉइस नहीं होती, जो आप लोगों को गिवन नज़म होती है आपने उसका मरकजी ख्याल या खुलासा करना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है एप्लीकेशन की, यानी दरख्वास्त और खत। ये 10 नंबर का होता है। ये 2 चीज़ें दी होती हैं, या दरख्वास्त करनी होती है आप लोगों ने या खत करना होता है। इसमें चॉइस होती है, ये आपकी मर्जी है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन वही अगेन मेरी रिकमेंडेशन और बच्चों की चॉइस ज़्यादा एप्लीकेशन की तरफ होती है, क्योंकि जो एप्लीकेशन होती है उसके पैटर्न के ही ज़्यादा नंबर होते हैं, और जो बॉडी होती है उसमें आपको हाईएस्ट नंबर मिल जाते हैं। और खुलास जो खत होता है उसमें आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है, तब आपको जाके अच्छे नंबर मिलते हैं। इसमें फ्रेंड्स पूरे नंबर नहीं आते, इसमें हाईएस्ट नंबर आते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने वो काम करना है जिसमें आपकी हाईएस्ट नंबर आ सके। तो ये 10 नंबर का होता है। इसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है कहानी और मुकालमा। ये 2 होते हैं, ये 5 नंबर के होते हैं। इसमें आपको चॉइस होती है कि आप मुकालमा करें या कहानी करें। और इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन होता है वो होता है जुमलों की दुरुस्तगी या ज़रबुल मिसाल, जिसे कहते हैं जुमला पूरा करें। तो फ्रेंड्स ये 10 नंबर, ये 5 नंबर का होता है और 5 ही करने होते हैं। आप इसमें भी चॉइस होती है कि अगर आप गलत फिक्रात की दुरुस्तगी करें वो 6 होती हैं, वो 5 करनी होती हैं। और या फिर जो ज़रबुल मिसाल होती है उसको, वो भी आप लोगों को 6 गिवन होती है, आपने उसमें से 5 करनी होती है, आपने कोई से 5 कर लेनी है। तो ये भी 5 नंबर होती है। कुल मिला के 75 मार्क्स बन जाते हैं। ये था उर्दू की वो तरतीब जो आप लोगों को मे पता होगा, क्योंकि आप लोग बोर्ड का पेपर देने के लिए आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने तैयारियां कर ली होंगी या बहुत ज़ोरों शोर पे होंगी तैयारियां।
तो फ्रेंड्स आपकी जो बात है वो मैं चाहूंगा कि आप लोग किसी जगह पे लिख लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए और आप इसको आगे इंप्लीमेंट करें, क्योंकि अभी आप 9th क्लास के पेपर दे रहे हैं, इसके बाद आप लोगों ने 10th क्लास के पेपर भी देने हैं और आगे फर्स्ट ईयर वगैरह के भी देने हैं। तो इस तरह के ना आप लोगों के पास ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए आप लोगों के पास। तो फ्रेंड्स मेरी रिकमेंडेशन और मैंने अपने जो एक्सपीरियंस वगैरह से या जो टीचर्स वगैरह से पूछ के सारे कंसल्ट करके मैंने ये कुछ आपको एक तरतीब बनाई है क्वेश्चंस की, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को पहले उन चीज़ों का अटेम्प्ट करना चाहिए, बाद में दूसरी चीज़ों का अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके और जो बचा हुआ टाइम है वो दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज हो सके। तो इसलिए आप लोग ने ये चीज़ लिख लेनी है। तो फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप है 15 नंबर की, वो तो आप लोगों ने करनी होती है। उसमें आपको 20 मिनट्स आई थिंक दिए जाते हैं, तो आपने उसमें करनी होती है। तो उसका तो कोई मतलब कि इस तरह का कोई डाउट नहीं है उस चीज़ में। जो आगे इसके बाद जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप लोगों को पहले क्वेश्चन आंसर्स करने चाहिए, 5 क्वेश्चन आंसर्स करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। तो 5 ये आप लोग ये कर लें। इसके बाद आप लोगों ने पहले नंबर पे आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने मरकजी ख्याल करना है जो कि होगा नज़म का, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो शॉर्ट से लॉन्ग होती जाएंगी, ताकि जो आपका शॉर्ट पे जो टाइम लगना था वो काफ़ी उसमें से पोर्शन बच के लॉन्ग वाले क्वेश्चन की तरफ लग जाए। इससे आप लोगों के पेपर हल करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप लोगों को। तो दूसरे नंबर पे आप लोगों ने मरकजी ख्याल करना है, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने खुलासा करना है, जो सबक का खुलासा होता है। इसके बाद आप लोगों ने ज़रबुल मिसाल या जुमलों की दुरुस्तगी, इसमें आप चॉइस है, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कर सकते हैं इसमें। लेकिन आप लोगों ने इसको चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे रखना है, एमसीक्यू में ला के, तो 5वें नंबर पे। इसके बाद आप लोगों ने दरख्वास्त करनी है, दरख्वास्त या खत। अगेन माई रिकमेंडेशन इज कि आप लोग दरख्वास्त करें, उसमें नंबर ज़्यादा अच्छे आते हैं और ज़्यादा जल्दी आते हैं। आप लोगों को खत की बजाय कम लिखना पड़ता है थोड़ा सा। तो छठे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा क्वेश्चन करना है? दरख्वास्त का क्वेश्चन करना है। इसके बाद आप लोगों ने कहानी करनी है, कहानी या मुकालमा, क्योंकि ऑब्वियसली कहानी है उसकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है मुकालमे की निस्बत। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने कहानी आप लोग करें, याद आप सब कुछ करें, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट वो करें जिसमें काम कम है और मार्जिन ज़्यादा है। तो आप लोगों ने वो काम करना है। तो आपने 7वीं क्वेश्चन में आप लोगों ने कहानी करनी है। इसके बाद आप लोगों ने इक्तबास की तशरीह करनी है, 2 करनी होती हैं। आप लोगों ने काफ़ी लेंथी, मुझे आई नो कि बहुत लेंथी हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने एंड पे रखना है इसको, ताकि अगर इसमें अगर खुदा न खास्ता अगर टाइम कम भी रह जाए तो आपके बाकी जो ज़्यादा नंबरों वाले क्वेश्चन है वो हो गए हों और बाद वाले ये रह भी गए हों। तो इसमें कोई इतना मसला नहीं होता। अगर आप लोग ये करेंगे कि शुरू में ही ये चीज़ बड़े वाले क्वेश्चन कर देंगे तो आपके पास जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको करने का टाइम नहीं बचेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो 8वें पे आप लोगों ने इक्तबास की तशरीह रखनी है। इसके बाद आखिरी नंबर पे आप लोगों ने जो नज़म और गज़ल की तशरीहात है उनको रखना है। इसकी भी वजह मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता दी है कि यही वजह होती है कि आप लोगों ने ज़्यादा की चक्करों में आप लोग थोड़े नंबरों से भी हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि जो ये तशरीहात हैं इनमें आपको पूरे नंबर नहीं मिलते। तो जो अगर इन पे जो टाइम वेस्ट करना है वो इससे अच्छा है कि पहले आप लोग बाकी सवाल कर लें, इनको एंड पे रखें, जितना टाइम बचे वो बाकी इन पे सर्व कर दें। लेकिन ताकि फिर आपको लोगों के जहन में ये चीज़ भी नहीं होगी कि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा जो सिलेबस है, जो आपका रिटर्न है क्वेश्चन वो रहते हैं। तो ये आप लोग माइंड सिर्फ आपका माइंड फ्री हो क्या होगा, आराम से बैठ के इसको कर सकते हैं जितना आपके पास टाइम बचे। और अगर इसमें से कोई मतलब कि खुदा ना ख्वास्ता कोई चीज़ रह भी गए तो आपको टेंशन नहीं होगी अगले पेपर्स के लिए कि मेरा कुछ रह गया था। तो ये थी मेरी बताई, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पहले नंबर पे एमसीक्यूज, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आंसर्स, तीसरे नंबर पे मरकजी ख्याल, चौथे नंबर पे सबक का खुलासा, 5वें नंबर पे ज़रबुल मिसाल, 6ठे नंबर पर दरख्वास्त या खत, 7वें नंबर पर कहानी या मुकालमा। इसके बाद आपने 8वें नंबर पर इक्तबास की तशरीह और 9वें नंबर पर गज़ल और नज़म की तशरीह आप लोगों ने करनी है। ये मेरी रिकमेंडेशन है, ये 9th क्लास के लिए। आगे जो बाकी क्लासेस के लिए भी मैं बताऊंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अब जाके ना वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत मुश्किलों से आप लोगों के लिए टाइम निकाल के ये चीज़ आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाई है। तो ज़रूर इस चीज़ को अप्रिशिएट आप लोगों ने करना है। साथ कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताना है और अपने फ्रेंड्स में भी ये चीज़ शेयर कर दें, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको नहीं पता होगी। तो इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की अच्छी और इंपॉर्टेंट वीडियोस बोर्ड के हवाले से या पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से आप लोगों को मिलती रहेंगी रेगुलरली। तो और साथ इसके लिए आप लोगों को बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।